My dear friends, you have learned a very important lesson from these two coincidents. आप इन दोनों मिलते जुलते हादसा से बड़ा अहम सबक सीखने वाले हैं। मेरे साथ रहिएगा। एक पैर ठीक से काम नहीं करता तो डॉक्टर 3 लाख रुपए मांग लेता उसको चलाने के। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं करता तो डॉक्टर 2 लाख मांग लेता उसको चलाने के। सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक पता नहीं खुदा ने क्या क्या दिया है, हम लोग थैंकफुल नहीं होते। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड। चार्ल्स प्लम अपनी चेयर से खड़े हुए उस वेटर को गले लगाया, साथ बिठाकर खाना खिलाया, उसका शुक्रिया अदा किया कि शायद तेरी वजह से आज मैं जिंदा हूं। एक और एग्जांपल है बड़ी ऑथेंटिक। डियर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड एल्डर्स, प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों, आप सबकी सलामती हो। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का जो टॉपिक मैं आप सबकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं वो बड़ा ही जबरदस्त साबित होने वाला है। तो इससे पहले कि उस टॉपिक को आप सबकी खिदमत में पेश करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का टॉपिक सिर्फ एक लफ्ज पर मुबनी है। सिर्फ एक लफ्ज है जिस पर यह पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी वजाहत जो है वो होगी, सिर्फ एक लफ्ज पर। तो इससे पहले उस एक लफ्ज को आप सबकी खिदमत में पेश करूं, मैं उस छोटे से एक लफ्ज की अहमियत आपको बताना चाहता हूं। ये वो लफ्ज है कि जिसको अपना लेने से आप अपने थोड़े से माल को बहुत ज्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो लफ्ज है कि जिसको अपना लेने से आपके पास अगर थोड़ा सा इल्म है तो वो इल्म आपका दुगना हो सकता है इस लफ्ज को अपनाने से। ये वो लफ्ज है जिसको अपना लेने से आप अपने गम को खुशी में बदल सकते हैं। ये वो लफ्ज है कि जिसको अपना लेने से आप अपनी खुशी को दोगुना कर सकते हैं। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो लफ्ज क्या है? एक्सीलेंट, बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, वो लफ्ज है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, जिसको उर्दू में शुक्रगुजारी कहते हैं। शुक्रगुजार होना, यू हैव टू बिकम थैंकफुल। हमेशा शुक्रगुजार रहिए। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजार रहिए। और ये आदत आपको सीखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये वो खतरनाक आदत है जो मैंने पिछले कुछ वक्त में डेवलप की है। आप भी इसको डेवलप करें। शुक्र करना, इट्स अ ग्रेटेस्ट हैबिट। ये बहुत बड़ी हैबिट है, शुक्रगुजारी करना। हर काम में शुक्रगुजारी करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप और मैं यहां मौजूद हैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उस रब का शुक्र करते हैं कि जिसकी वजह से आप और मैं यहां मौजूद हैं। उसके बाद हमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से आप और मैं यहां मौजूद हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले उस जात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपको खुदा ने आंखें दी हैं कि आप देख सकें, जुबान दी है कि आप अच्छे से बोल सकें, कान दिए हैं कि आप सुन सकें, हाथ दिए हैं कि आप छू सकें, पैर दिए हैं कि आप चल सकें। तो हर चीज में शुक्रगुजारी करना, इस चीज को आप अपनी हैबिट बना लें, अपनी आदत बना लें। तो यहां पर चंद एक मिसालें आप सबकी खिदमत में पेश करूंगा। तो चार्ल्स प्लम जो है वो वियतनाम मिशन के हीरो रहे। इन्होंने वियतनाम के लिए बेशुमार लड़ाइयां लड़ी। तो आखिरी बार ये एक मिशन पर जा रहे थे तो इनका प्लेन क्रैश हो गया। जंगी जहाज जो होता है, ये उस जहाज में सवार थे, इनका प्लेन क्रैश हो गया। तो इन्होंने महसूस किया कि अगर मैं इस प्लेन से छलांग नहीं लगाऊंगा तो मैं इसी प्लेन के साथ नीचे गिरूंगा, गर्क हो जाऊंगा। और अगर मैं छलांग लगा देता हूं तो मुझे इतनी अजियतनाक मौत नहीं आएगी, मैं एक ही बार नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा, यानी मरना तो मुझे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे। चार्ल्स प्लम ने छलांग लगा दी अपने जहाज से। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ पैराशूट बंधा हुआ है। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उनका पैराशूट खुल गया। एक जोर का झटका लगता है उन्हें। वो ऊपर देखते हैं कि उनका पैराशूट खुला हुआ है। तो वो अपनी आंखों के सामने, वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने जहाज को सामने पहाड़ियों में गर्क होता देख रहा था, चूर चूर होता देख रहा था। और मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि उस हादसे के बहुत सारे सालों बाद चार्ल्स प्लम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं कि एक वेटर उनके पास आया। हे, आर यू चार्ल्स प्लम? वेटर बोलता है कि क्या आप चार्ल्स प्लम है? उसने कहा यस आई एम, हु आर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जी हां, मैं ही हूं, तुम कौन हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं?
तो उस वेटर ने कहा, सर यू आर द हीरो ऑफ वियतनाम मिशन, आप वियतनाम मिशन के हीरो हैं। तो जासप्लम कहते हैं कि जी मैं जानता हूं, लेकिन तुम कौन हो जो मेरे बारे में इतना सब कुछ पूछ रहे हो। उसने कहा, सर जिस प्लेन में आपने आखिरी बार टेक ऑफ किया था, जो क्रैश हो गई थी, उसका पैराशूट मैंने बांधा था। सर मैंने आपका पैराशूट बांधा था। माय डियर फ्रेंड, यू विल बी शॉक्ड टू नो, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, मेरी वालदा मोहतरमा एक एक्सीडेंट में उनका पैर जो है वो क्रैश हो गया, टूट गया। मुझे मालूम पड़ा उन्हें ना गुरकी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। तो अगले दिन मैं गया, मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। वो कहने लगे कि मेरा ये जो पैर है ना, ये ठीक से काम नहीं करता, मैं इसको चलाती हूं तो चलता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक हो गया, समझ में आ गया प्रॉब्लम, अब सॉल्यूशन क्या है। तो वो कहने लगी कि ये जो यहां से पांव से एक प्रोसेस है, डॉक्टर बोलते हैं कि एक ऑपरेट होगा, एक छोटी सी सर्जरी होगी, एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो ये ठीक हो जाएगा, आपका पांव चलने लग पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पूछा कि पैसे कितने मांगते हैं। वो कहने लगे 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। और सेम इंसिडेंस, मुझे मालूम पड़ा कि मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब है, मैं गया उससे मिलने, आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए गया। मैंने कहा यार तुझे क्या तकलीफ है। उसने कहा शुएब भाई, ये जो मेरा अंगूठा है ना, ये ठीक से काम नहीं करता, मैं इसको चलाता हूं चलता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया प्रॉब्लम, अब सॉल्यूशन क्या है। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि एक छोटी सी सर्जरी है, एक छोटा सा प्रोसेस है, एक ऑपरेट है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो ये आपका अंगूठा ठीक से काम करना शुरू हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि कितने पैसे मांगता डॉक्टर। उसने कहा 2 लाख। कितने? 2 लाख। माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दीज टू कोइंसिडेंस। आप इन दोनों मिलते जुलते हादसा से बड़ा अहम सबक सीखने वाले हैं, मेरे साथ रहिएगा। एक पैर ठीक से काम नहीं करता तो डॉक्टर 3 लाख रुपए मांग लेता उसको चलाने के। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं करता तो डॉक्टर 2 लाख मांग लेता उसको चलाने के। सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक पता नहीं खुदा ने क्या क्या दिया है, हम लोग थैंकफुल नहीं होते। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजार रहिए, बेशुमार नेमतें उसने हमें दी हैं। मेरे साथ रहिएगा। अभी सर ने बताया ऑलमोस्ट 8 अरब से 10 अरब के करीब दुनिया की आबादी है। कुल आबादी 8 अरब से लेकर 10 अरब के करीब है। तो जितनी भी आबादी बढ़ जाए, आपको पता है जब आप सांस लेते हैं तो आप कौन सी गैस अंदर लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन गैस। ये 8 अरब आवाम जब सांस लेती है तो ऑक्सीजन अंदर लेकर जाती है। मुझे ये बताएं कि जितनी भी आबादी बढ़ जाए, क्या उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी है? मस्त सप्लाई है। और जब गले पड़ जाती है तो पता करना कि ऑक्सीजन सिलेंडर आता कितने का है, और वो रोज दे रहा है गैलन ऑफ ऑक्सीजन कि जा बेटा मौज ले। हम लोग थैंकफुल नहीं होते। ये छोटी छोटी चीजों के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। ये आखिरी अल्फाज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, तो आप हमेशा ये सोचना, ये बात जहन में रखना कि ये आपकी वजह से नहीं है, हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं, ये आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। ये मैं बार बार अपनी टीम के मेंबर से बोलता हूं कि ऑलवेज बी थैंकफुल, हमेशा शुक्रगुजार रहो, ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजारी को दिखाओ और दिल से दिखाओ। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट, आखिर पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वक्त का तो काम ही है गुजरना, वक्त का तो काम ही है गुजरना। अगर अच्छा है तो शुक्र करो, और अगर बुरा है तो दुगना शुक्र करो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एक्सट्रीमली रियली थैंकफुल टू यू।